नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित के सपोर्ट में। तो सीआरसीएस के द्वारा यह डिफिशियंसी का कारण दिया जा रहा है, वो एक दो नहीं यहाँ पे कह सकते हैं, जितना भी कारण दिया जा रहा है लमसम यहाँ पे सब गलत है। इस मायने में कह सकते हैं गलत है कि जिस डिफिशियंसी का यहाँ पे निस्तारण यहाँ पे जमा करता या फिर एजेंट अपने स्तर से नहीं कर सकते हैं, उसमें डिफिशियंसी का देने का कोई मतलब ही नहीं है। केवल यहाँ पे कह सकते हैं परेशानी होगी इससे, और इसमें यहाँ पे उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। भले ही आप यहाँ पे कह सकते हैं क्लेम प्रक्रिया को यहाँ पे कुछ दिन के लिए प्रोसेसिंग को रोक के यहाँ पे आप डाटा अगर आपके पास नहीं है तो सहारा से डाटा पहले आप ले लीजिए और उसके बाद फिर आप प्रोसेस कीजिए। आप प्रोसेस एक बार कर दे रहे हैं कि आपका यहाँ पे फॉर्म अपलोड नहीं है मेंबरशिप का, तो फॉर्म अपलोड करने का और क्या जमाकर्ता करेगा अपने हाथ से। आप पहले आपको सुनिश्चित कर लेना चाहिए था कितने लोगों का फॉर्म अपलोड है या फिर नहीं है, क्या 100% यहाँ पे मेंबरशिप यहाँ पे स्कैन करके यहाँ पे सहारा दिया है। तो यहाँ पे तैयारी सबसे पहले ज़रूरी है सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर। यहाँ पे कह सकते हैं यही क्लेम का प्रोसेस करके यहाँ पे डिफिशियंसी दिखाकर यहाँ पे अपना अर्जा पूरा कर दे नहीं कर देना चाहिए। किसी का विरोध यहाँ पे ज़रूरी है और यहाँ पे रोज़ रोज़ हम लोग वीडियो बनाकर यहाँ पे रोज़ विरोध करेंगे कि जब तक यहाँ पे डिफिशियंसी का यहाँ पे ख़त्म नहीं कर दिया जाता है। अगर मेंबरशिप नंबर आप गलत डाले हैं, अकाउंट नंबर गलत डाले हैं, इसको मतलब रिजेक्ट कीजिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसके बाद जो 4-5 कैटेगरी आया है कि सिग्नेचर मिसमैच है, तो सिग्नेचर मिसमैच यहाँ पे जो है, कोई सिग्नेचर मिसमैच क्यों जमा करता जानबूझ करेंगे? क्या किसी में यहाँ पे क्या किसी दूसरे का सिग्नेचर है यहाँ पे पैसा के लिए, या मतलब दूसरे का सिग्नेचर डाल के यहाँ पैसा के लिए जा रहा है सीआरसीएस के पास? फिजिकली यहाँ पे 10-100 आदमी को यहाँ पे कह सकते हैं टेस्ट कर लीजिए कि जो क्लेम आया है वो रियल है या फेक है, या फिर वो गलत आदमी कर दिया। 100 में से यहाँ पे रिजल्ट आपके पास आ जाएगा कि 100 में से 90 लोग सही थे या फिर 10% गलत लोग अप्लाई किए हैं। ये चीज़ आप लोग रखिएगा, सिग्नेचर मिलाना ज़रूरी है। सिग्नेचर मिलाने का कोई कहीं बात ही नहीं है, या फिर कहीं बात ही नहीं हुआ था कि करोड़ों का सिग्नेचर आप मिला लीजिए। तो आधार वेरिफिकेशन क्यों किया जा रहा है? तो सिस्टम में सुधार करने की ज़रूरत है यहाँ पे रिफ़ंड पोर्टल वाले की। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक नया आ गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न दीजिए जिस साल का आपका जमा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे इतना जागरूक रहता तो लोगों का टीडीएस का पैसा यहाँ पे सहारा इंडिया पैसा नहीं खाई रहती आज तक, और लोगों तक यहाँ पे पूछने का अधिकार है यहाँ पे कि इनकम टैक्स का पैसा कहाँ से पैसा लाके सहारा में जमा की। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। 1 साल का वो इनकम नहीं था। जितना भी लोगों का डिपॉजिट यहाँ पे 5 लाख लोगों से, मतलब 5 लाख से ज़्यादा है, तो हो सकता है इनकम टैक्स से पूछ दें कि ये पैसा कहाँ से आए। तो पूछ दे तो उसका जवाब बहुत ही अच्छे से दिया जा सकता है, इसमें कोई होना जाना नहीं है। इनकम हुआ या नहीं हुआ या टैक्स कहाँ से देंगे। जब आपका इनकम टैक्स लेना ही था उस साल, तो सहारा पे आप क्यों नहीं कार्रवाई किए कि जब आपका कन्वर्जन हुआ या फिर री इन्वेस्ट हुआ या फिर जो भी जिस तरीके से किया गया यहाँ पे, तो टीडीएस उसमें काटी सहारा इंडिया काट को आपको जमा की। यहाँ पे बताइए आपको इतना इंटरेस्ट हम लोग लिए, जब सहारा इंडिया इंटरेस्ट का रिपोर्टिंग आपका नहीं की तो पार्टी का इनकम किस तरह से हो गया? नहीं हुआ। यहाँ पे आप बोलिएगा कि फ्रेश डिपॉजिट है, यहाँ पे हम लोग नहीं जानते कन्वर्जन हुआ, तो यहाँ पे फ्रेश डिपॉजिट भी है। तो 5 लाख की इनकम यहाँ पे आईटीआई लोग नहीं भर सकते, उनको लोन नहीं लेना हो, या फिर यहाँ पे रिफंड यहाँ पे मैंडेटरी कोई नहीं है कि आप लोग को भरना ही है। तो यहाँ पे कह सकते हैं जिनका 5 लाख का है, जिनका 5 लाख तक है, उनको पहले इनकम टैक्स का सोचना ही नहीं है। इंटरेस्ट यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं, सिर्फ यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे लोगों को यहाँ पे घबरा जा रहे हैं कि इनकम टैक्स का जवाब देना है पड़ेगा। जिनका अगर 5 लाख से ज़्यादा है, उनका नोटिस भी आता है तो उनका जवाब दिया जा सकता है। ये 1 साल का नहीं है, ये 2.5 साल या 4-5 साल से यहाँ पे चला जा रहा है। तो 2.5 लाख आप कमा करके यहाँ पे 20 लाख 30 लाख जमा कर सकते हैं। आप अपने परिवार में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही आदमी का इनकम है कि हाँ हम अपने परिवार का इनकम को यहाँ पे जमा किए हैं। तो बहुत सारा ऐसा टेक्निकल जवाब है जिसका यहाँ पे जवाब दिया जा सकता है। तो पहले पैसा तो मिले, फिर इसका घबराइए मत। अभी मूलधन डूब रहा है यहाँ पे, और इंटरेस्ट पे इनकम के लिए इनकम टैक्स नोटिस करेगी, तो ये कहीं से चलेबल नहीं है। ये सारे प्रक्रिया को रोकना पड़ेगा, क्योंकि सहारा इंडिया का जो ये पैसा नहीं है, ये पैसा जमाकर्ताओं का है। चाहे वो जज साहब को मिले या एडवोकेट साहब को मिले, या चाहे सीआरसी रिफंड पोर्टल में जो खर्चा हुआ है, या फिर सहारा का 1 रुपया नहीं लगा है, ना ही सरकार का 1 रुपया लगा है। पैसा किसका लगा है? सिर्फ पब्लिक का लग रहा है।
पब्लिक का पैसा ऐसे ही ये सब प्रोसेस चल रहा है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ भी इसमें पब्लिक को ही हो रही है कि ये पेपर लाइए, वो पेपर लाइए, ये करिए, वो करिए, और पैसा ही हमारा है और हम ही को लेना के लिए यहाँ पे सारा कैटेगरियाँ यहाँ पे लगाया जा रहा है। जो यहाँ पे जांच करने में लोग बैठे हैं, यहाँ पे मल्टीपल मेंबरशिप यहाँ पे लोगों ने लिया है कि सहारा ने दिया है। तो ये सहारा का ये क्वेश्चन तो सहारा से होना चाहिए कि ये फर्जीवाड़ा आप लोग कैसे कर दिए कि एक आदमी का 10 मेंबरशिप बना दिए। यहाँ पे क्वेश्चन तो सबसे कह सकते हैं उस पहले यहाँ पे प्रक्रिया रोक करके यहाँ पे पूछिए कि एक आदमी का 10 मेंबरशिप कैसे हो गया, अगर है तो किस तरह हो गया। इसके लिए सुधार के लिए सहारा क्या कर रही है? क्या सब मेंबरशिप को मिला करके यहाँ पे सब एक मेंबरशिप को मिला के एक मेंबरशिप करेगी? सहारा इंडिया ब्रांच से यहाँ पे कह सकते हैं संपर्क करिए, ऐसे CRCS की तरफ से लिख दे रहे हैं। कितना ब्रांच खुला है आपने पता किया? नहीं किया। कहाँ लोग जाएंगे, कहाँ पे लोग अपनी समस्या लेकर जाएंगे? जनरल ऑफिस, बहुत सारे लोग का जनरल ऑफिस भी बंद होगा जो स्थिति समय चल रही है। ना ही सहारा के स्टाफ कोई बैठने की स्थिति में है, क्योंकि लोग जानते हैं पीट के रद्द कर देंगे यहाँ पे। इसीलिए वीडियो यहाँ पे बनाना मुझे ज़रूरी हो गया था। जितना भी यहाँ पे कह सकते हैं सिग्नेचर का कैटेगरी आ गया है, मैं नेम मिसमैच यहाँ पे, अगर नेम मिसमैच कर रहा है यहाँ पे आधार कार्ड से, यहाँ पे सहारा का बॉन्ड से या फिर कहीं से भी, तो किसका गलती है? किस KYC के बेसिस पे सहारा ने डिपॉजिट लिया था? जब जेन्युइन जमा करता थे तो उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड यहाँ पे जो भी वोटर कार्ड लगता था, तो इसमें कह सकते वो प्रूफ तो सहारा के पास होगा। और जो बॉन्ड यहाँ पे छपा है जो सहारा का सॉफ्टवेयर से ही छपा है, तो कुछ यहाँ पे आ रहा है कि कह सकते हैं बॉन्ड का डाटा और सहारा का जो डाटा है उसमें मैचिंग नहीं कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब डुप्लीकेट बॉन्ड है यहाँ पे। अगर सहारा का सॉफ्टवेयर से यहाँ पे बॉन्ड प्रिंट हुआ है तो जो बॉन्ड यहाँ प्रिंट हुआ है वो कभी नहीं बदल सकता सहारा के रिकॉर्ड में, अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करती है सहारा। तो जो यहाँ पे बॉन्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया वो सॉफ्टवेयर में वही रहेगा, चाहे आज निकलिए चाहे 10 साल 20 साल बाद निकालिए। अगर हाँ डालने में अगर आप कोई गलती करते हैं तो वो दे सकती है CRCS की, यहाँ पे कह सकते हैं आपका डिफ़र कर रहा है जो आपने यहाँ पे डाटा प्रोवाइड किया है वो CRC के पास। अगर यहाँ पे बॉन्ड में जो छपा है और वो सहारा के डेटा से मैच नहीं कर रहा है तो ये तो कह सकते हैं फर्जीवाड़ा है कि आप डुप्लीकेट बॉन्ड से ले रहे हैं। तो उस पार्टी का एड्रेस है आपके पास, लोकेशन है, उस पर विजिट करिए कि कैसे ये बॉन्ड आपके पास डुप्लीकेट कौन दे दिया। उसी तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं सिग्नेचर वाले मामले में भी फिजिकली मतलब विजिट करिए कि जो लोगों का आदमी का यहाँ पे कह सकते हैं सिग्नेचर नहीं मैच कर रहा है तो उसका समाधान क्या होगा। वहाँ पे जाके चेक करिए कि यहाँ पे डुप्लीकेट आदमी तो नहीं है और किसी और का बॉन्ड यहाँ पे अप्लाई तो नहीं किया जा रहा है। अगर किया जा रहा है तो इसके अगेंस्ट में जा सकते हैं या फिर कार्रवाई किया जा सकता है, FIR करिए कि हाँ आदमी गलत यहाँ पे बॉन्ड अप्लाई किया है पैसा लेने के लिए। ये जो 4-5 यहाँ पे पॉइंट जो हटना है वो आज हट जाए या 10 दिन बाद हट जाए, इसका विरोध अब डेली होगा। और इसको शेयर किए आप लोग जम के, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनका भी समर्थन हम कर रहे हैं। और इसमें 4-5 पॉइंट उठाइए कि जो मल्टीपल बॉन्ड अगर है, अगर मल्टीपल मेंबरशिप है तो उसका निस्तार कैसे होगा, क्यों कारण यहाँ पे जा रहा है पब्लिक के पास, क्यों सिग्नेचर देखा जा रहा है जब सिग्नेचर का बात ही नहीं है। यहाँ पे ऑथेंटिकेस नेम में डिफरेंस है लोगों का, पेन में, आधार कार्ड में, यहाँ पे सहारा का डेटा में, लेकिन वो जेन्युइन है कि नहीं ये आप चेक करवा लीजिए। इसका समाधान यहाँ पे बता दीजिए कि क्या होगा। इनकम टैक्स कब क्या है, कब कमा के जमा कर दिए, पहले यहाँ पे वो सेकेंडरी है कह सकते हैं, पहले पैसा तो अकाउंट में आए। TDS डिलीट कर लेना है 10% यहाँ पे, वो आदमी यहाँ पे रिटर्न भरेगा तो उसका रिफ़ंड होगा, अगर नहीं होगा तो उसका नोटिस भेजिएगा। पहले पैसा तो आए, पैसा आने का बात है यहाँ पे 10,000 और पहले इनकम टैक्स ही खड़ा हो गया कि आप इनकम टैक्स भर दीजिए। तो ये 4-5 पॉइंट में कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग 1% भी घबराएं नहीं, क्योंकि पोर्टल पे क्लेम करते ही रहना है और इसमें सुधार की जो ज़रूरत है इसके लिए आवाज़ भी उठाई जा रही है। नहीं तो यहाँ पे परेशानी बढ़ेगी नहीं, यहाँ पे परेशानी ख़त्म ही नहीं होने वाली है। तो फिर जैसा रहेगा मैं आप लोग को अपडेट देता रहूँगा। इनकम टैक्स वाले से आप एकदम मत घबराइएगा। और आज की इस वीडियो में इतना रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दिया और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।